हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। यहाँ पे सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। एसिड की हम मेटल के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे कि तो क्या मिलेगा हमें, सोल्ट प्लस और हाइड्रोजन। यहाँ पे है HCl, मेटल है जिंक, तो हमें क्या मिलेगा, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो क्या है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। अब हम सेम बेस में देखेंगे, बेस प्लस मेटल, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, साल्ट और हाइड्रोजन, सेम प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे देखिए हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और मेटल लिया हमें जिंक, तो हमें क्या मिल गया, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये रिएक्शन है इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ये हम कैसे पता करेंगे रिलीज हो रही है या नहीं हो रही, इसके लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो क्या है हमारा अगला टॉपिक, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय बर्निंग कैंडल्स नियर गैस बबल्स, इट ब्रस्ट विद पॉप साउंड। तो हम क्या करते हैं, जो ये गैस रिलीज होती है उसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक जलती हुई कैंडल या माचिस रखते हैं गैस के पास और वहाँ पे क्या एक पॉप साउंड होती है, मतलब गैस वो ब्रस्ट होती है और पॉप साउंड के साथ, मतलब हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या है, रिलीज हो रही है। अब हम करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड और बेस। एसिड और बेस के साथ हम रिएक्शंस को देखेंगे। एसिड की रिएक्शन हम जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या होती है, रिलीज होती है। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है HCl प्लस मेटल कार्बोनेट, क्या लिया हमने, सोडियम कार्बोनेट लिया है और हमें क्या फॉर्म होगा, सोल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यहाँ पे हमने HCl लिया है और यहाँ पे हमने मेटल कार्बन के लिए क्या लिया हमने, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पे सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, हमें सेम ही प्रोडक्ट हमें फॉर्म होगा। वहीं हम बात करेंगे बेस की, तो बेस जो होता है वहाँ पे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ ये क्या है, रिएक्ट नहीं करता। बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब बेस जो होते हैं वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो ये CO2 गैस है ये रिलीज हो रही है नहीं हो रही, इसके लिए भी हम क्या है, टेस्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक हो जाएगा टेस्टिंग ऑफ CO2, या उसको लाइम वाटर टेस्ट भी बोलते हैं। CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। जो ये CO2 को हम लाइम वाटर के थ्रू पास करवाते हैं, तो यहाँ पे हमें जो ये रिएक्शन है ये लिखी हुई है। यहाँ पे हमने लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो लाइम वाटर के साथ जो क्या वो कलरलेस होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यहाँ पे पास करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ है और वाटर। जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये क्या है, वाइट कलर की प्रिस्पेट होता है, जो क्या होते हैं, हमें मिल्की अपीयरेंस होती है, मतलब मिल्की कलर का हो जाता है। और जो ये CaCO3 और वाटर जो हमें फॉर्म हुआ था, इसको हम CO2 को ऑक्सीज के साथ पास करवाएंगे, तो क्या ऑक्सीज मतलब ज़्यादा क्वांटिटी के में पास करवाएंगे तो हमें फॉर्म होएगा। देखियो ये हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट और इसको हमने किसके साथ करवाया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ, तो हमें क्या फॉर्म हुआ, कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होगा, जो क्या होता है, कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस होता है। यहाँ पे हमने पहले करवाया लाइम वाटर के साथ, तो हमें क्या, ये पहले कलरलेस था, लाइम वाटर के साथ करवाया तो हमें क्या मिला, मिल्की अपीयरेंस फॉर्म हुआ। यहाँ पे हमने फिर इसको कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पे करवाया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हमें क्या मिला, कैल्शियम बाइकार्बोनेट कलरलेस फॉर्म हुआ है। अब हमारा अगला टॉपिक है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद ईच अदर। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म सोल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड बेस को आपस में रिएक्ट करते हैं तो सोल्ट और वाटर हमें फॉर्म होता है, इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे एसिड और बेस
करेंगे रिएक्शन तो क्या मिलेगा हमें, सोल्ट और वाटर। यहाँ पे देखिए HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो हमें सोल्ट और वाटर फॉर्म हो गया। अब रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स, हम एसिड्स की मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये मेटेलिक ऑक्साइड क्या बेसिक नेचर का होता है। तो यहाँ पे एसिड और मेटेलिक ऑक्साइड क्या फॉर्म होगा, सोल्ट और वाटर। यहाँ पे हमने लिया है HCl और कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ में कैल्शियम क्लोराइड और वाटर। अब हम रिएक्शन करवाएंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की विद बेसिस के साथ। तो ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। अब हम देखिए बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या मिलेगा, सोल्ट प्लस वाटर। यहाँ पे देखिए हमने लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 के साथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या हमने लिया, CO2। तो हमें क्या फॉर्म मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन में क्या देते हैं वो देखते हैं। एसिड में H पॉजिटिव आयंस होते हैं तो H पॉजिटिव आयंस प्लस वाटर के साथ जब कंबाइन होते हैं तो क्या बना लेते हैं हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोनियम। H पॉजिटिव आयंस अकेले क्या है एग्जिस्ट नहीं करते पाते, इसलिए वो वाटर के साथ कंबाइन कर लेते हैं और हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। तो यहाँ पे HCl प्लस वाटर हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए H पॉजिटिव आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, दे एग्जिस्ट एज हाइड्रोनियम आयन। अब यहाँ पे देखिए बेस इज व्हेन डिजोल्व इन वाटर गिव्स OH नेगेटिव आयंस मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन। बेस को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हमें हाइड्रोक्साइड आयन मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, सोडियम प्लस OH नेगेटिव। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।